सो लेट्स स्टार्ट विथ नाउ नेक्स्ट लेसन, इक्वेशन विथ टू वेरिएबल। ये जो दो क्वेश्चंस अभी आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, ये श्योर शॉट इसमें से एक मार्क के लिए आपको क्या हो सकता है, क्वेश्चन नंबर 1 में या क्वेश्चन नंबर 2 के B1 में क्वेश्चन आएगा। अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है हम लोगों को, बाय यूजिंग वेरिएबल एक्स एंड वाई, एक्स और वाई यूज कर कोई भी 5 लीनियर इक्वेशन बनाने के लिए कहा है इन टू वेरिएबल्स, 5 लीनियर इक्वेशन। एक्स है ना, कुछ भी लिखो जो मन में है, 2x प्लस 5y इक्वल्स टू 15। आप भी आपके जो मन में नंबर आएंगे वो नंबर लिखो, ऐसे वेरिएबल्स हो ना, प्लस में करो माइनस में करो, 7x माइनस 2y इक्वल्स टू 10। सो ऐसे बोलते हैं ना, इनफाइनाइट आंसर्स मिलेंगे, यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है। चलो ये पहला हो गया, इन्होंने 5 बोला है, 2 मैंने किए, 3 आपको कर रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं, राइट 5 सॉल्यूशंस इन इक्वेशन x प्लस 5 इक्वल्स टू 7। सो ये सेकेंड है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 7, इसके 5 सॉल्यूशंस लिखने बोला है। अब क्या करना है हम लोगों को, अज्यूम करना है। क्या अज्यूम करना है, x की एक वैल्यू ले लो। चलो x की वैल्यू बोलो, लेट्स टेक पुट, मिलेगा पुट x इक्वल्स टू 1। तो x के पे जब 1 रखेंगे तो 1 प्लस वाई इक्वल्स टू 7, y इक्वल्स टू 7, ये 1 जब राइट हैंड साइड में जाएगा तो -1, y इक्वल्स टू 6, ये हो गया 6। तो x हो गया 1, y हो गया 6। अब ऐसे ही आपको क्या करना है, फिर से आप लिखेंगे पुट x इक्वल्स टू 2, तो ये हो गया 2 प्लस वाई इक्वल्स टू 7, y इक्वल्स टू 7, 2 उस तरफ गया -2, y इक्वल्स टू 5, सो y इक्वल्स टू 5। तो ऐसे आपको क्या करना है, कहा गया है राइट 5 सॉल्यूशंस बोला है। एक बार 3 लो, एक बार 4 लो, एक बार 5 लो, एक बार 6 लो, एक बार 7 लो, आपको एक्स वाई के आंसर्स मिलेंगे। तो 2 मैंने कर दिए, 3 आपको करना है, 5 हो जाएंगे। तो ऐसे एग्जाम में 2 आएगा, 3 आएगा, 1 भी आ सकता है, राइट एनी 2 सॉल्यूशंस, तो आप वैसे करोगे। तो यहाँ पर ये खत्म हुआ। अब यहाँ पर 2 इक्वेशंस स्क्रीन पर है, हमें यहाँ पर x और y की वैल्यूज निकालनी। अभी आपके एग्जाम मींस बुक में 2 मेथड दिए हुए, एक है एलिमिनेशन मेथड, दूसरा है सब्स्टिट्यूशन मेथड। ब्रैकेट में जो भी लिख कर देंगे सॉल्व बाय एलिमिनेशन मेथड, तो आपको उससे सॉल्व करना है। अगर लिख कर दिया है सॉल्व बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो आपको वो मेथड अप्लाई करना है। और अगर सिर्फ इतना लिख के दिया है सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन, देन चॉइस इज योर्स, आपकी मर्जी है, आप किसी भी मेथड से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्यूशन स्टार्ट, फटाफट देखते हैं। जब भी हमें ये कैटेगरी के सम्स आते हैं तो हमें सबसे पहले क्या करना है, इक्वेशंस लिखने हैं और उसको नंबर देना है 1 एंड 2। तो यहां पर मेरे पास है x प्लस वाई इक्वल्स टू 4, ये हमारा इक्वेशन 1। ये है 2x माइनस 5y इक्वल्स टू 1, दैट्स माय इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करते हैं, एलिमिनेशन मेथड से इसे सॉल्व करते हैं। हमें क्या करना है, एक तो हमें x को एलिमिनेट करना पड़ेगा या तो y को एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो डिसीजन हमें लेना है, हमें ये डिसाइड करना है हम x को एलिमिनेट करेंगे या y को एलिमिनेट करेंगे। और वो कैसे डिसीजन हम लेंगे, हमें सिर्फ साइन देखने, जहां भी ऑपोजिट साइन होगा वो पहले एलिमिनेट करो। ये प्लस y है, ये माइनस 5y, मतलब y के पास ऑपोजिट साइन है। अब ना इसका कोएफिशिएंट सेम करो, यहां पर y के साथ 5 है तो यहां पर भी y के साथ 5 होना चाहिए, और नहीं है तो हम उसे मल्टीप्लाई करेंगे उसी नंबर से। तो दैट्स व्हाई देखो ये काम का है इक्वेशन, इसलिए मैंने इसको बॉक्स कर दिया। इसे हम अभी ट्रांसफॉर्म करने वाले हैं, दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू राइट मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 5, तो जिससे कि ये हो गया 5x प्लस ये हो गया 5y जा 5y, और ये हो गया 5 4 जा 20। अब यहां पर ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। देखो इतना हो गया, मतलब समझ जाना है हमारा सम खत्म हो गया। अब हम लोग लिखने वाले ऐड इक्वेशन 2 एंड 3, ऐड इक्वेशन 2 एंड 3। अब जब हम इक्वेशन को ऐड करेंगे तो क्या होगा, अभी राइट दिस टू बॉक्सेस, 2x माइनस लिखना है हमें, माइनस 5y इक्वल्स टू 1, और यहाँ पे 5x प्लस 5y इक्वल्स टू 20। क्या करें हम लोग, ऐड करें। अब जब ऐड करेंगे तो ये नेगेटिव 5y पॉजिटिव 5y क्या हो गया स्टूडेंट्स, कैंसिल हो गया। नाउ वी हैव दिस 2x एंड 5x दैट इक्वल्स टू 7x, तो ये हो गया 7x, 20 प्लस 1 21। नाउ x इक्वल्स टू 21 बाय 7, 7 1 जा 7 3 जा, x इक्वल्स टू 3। यहाँ पे x की वैल्यू मिल गई।
अब ये x की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे सो दैट वी विल गेट द वैल्यू ऑफ y. सो पुट x इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन 1. तो 1 में 3 प्लस y इक्वल्स टू 4, y इक्वल्स टू 4 माइनस 3, y इक्वल्स टू 4 में से 3 गया तो 1. तो ये हो गया x कॉमा y इक्वल्स टू 3,1. तो ये हमारा आंसर हो गया. ऐसे लिखने से बेटा ऐसे लिख दो, x इक्वल्स टू 3 एंड y इक्वल्स टू 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन. लास्ट में लिखना इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन. अब सेम आपको क्या करना है, ये जो सेकंड है यहाँ पर आपको ध्यान देना है, ये प्लस वाई है, ये माइनस वाई है. आपको यहाँ पे कुछ भी इक्वेट करने की जरूरत नहीं है. इसको इक्वेशन 1 दो, इसको इक्वेशन 2 दे दो, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2 करोगे, प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल होगा, 2x 3x 5x हो जाएगा. यहाँ पे 5 प्लस 5 10 हो जाएगा और x का वैल्यू 2 हो जाएगा. ठीक है, ये आपको ऐसे ही पूरा क्या करना है, सॉल्व करना है. अब आगे बढ़ते हैं वर्ड प्रॉब्लम की तरफ में, और इसमें क्या 2 वर्ड प्रॉब्लम करेंगे जिससे कि हमारा लेसन नंबर 5 है, इसका भी रिवीजन हम क्या करेंगे, खत्म कर देंगे. तो द सम ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ प्रियंका एंड दीपिका इज 34. तो प्रियंका और दीपिका के एज को अगर प्लस करेंगे तो वो 34 होगा. अभी मैं आपको क्वेश्चन करूं कि प्रियंका कितने साल की है तो हमें नहीं पता है. सो लेट अस कंसीडर दिस x और दीपिका कितने साल की है तो y. तो पहला लाइन वही है हमारा, मैं शॉर्ट में लिखूंगा, आपको फुल फॉर्म में लिखना है. लेट द प्रेजेंट एज ऑफ प्रियंका, p लिखता हूं, b x years and the present age of दीपिका b y years. ठीक है, अब यहां पर द सम ऑफ द एजेस, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे FTFC. इट स्टैंड्स फॉर फ्रॉम द फर्स्ट कंडीशन. फुल फॉर्म में लिखेंगे आप लोग फ्रॉम द फर्स्ट कंडीशन. क्या लिखना है हमें, दोनों का सम करेंगे तो 34 ईयर्स है. सो x प्लस वाई इक्वल्स टू 34. तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1. अब हम लोग देखते हैं सेकेंड कंडीशन क्या दिया है, प्रियंका इज. तो यहाँ पे लिखता हूं मैं फ्रॉम द सेकेंड कंडीशन. अब फ्रॉम द सेकेंड प्रियंका इज, प्रियंका 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 है x. सो x इज एल्डर टू दीपिका. एल्डर का मीनिंग क्या हो जाएगा यहाँ पे, एल्डर यानी बड़ी है. कितनी बड़ी है, एल्डर टू दीपिका बाय 6. तो 6 साल बड़ी है, तो प्लस 6 कर दिया. और किससे, तो दीपिका से. और दीपिका कितने साल की है, y. तो यहाँ पर मैंने ले लिया y. ब्रिंग दिस y टू द लेफ्ट हैंड साइड. तो ये हो गया x माइनस वाई इक्वल्स टू 6. ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 2. और जैसे कि भी हमने सम किया था वैसे ही आपको आगे जाना है. वी हैव दिस प्लस वाई, वी हैव दिस माइनस वाई, वी हैव दिस x, वी हैव दिस x. x को भी आप एलिमिनेट कर सकते हो, y को भी आप एलिमिनेट कर सकते हो, बट ऑलवेज गो विथ ऑपोजिट साइन. टारगेट करो जिसके पास ऑपोजिट साइन होगा उससे हम क्या करेंगे, एलिमिनेट करेंगे. ऑपोजिट साइन y के पास है, दैट्स व्हाई हम यहाँ पर क्या करेंगे, ऐड करेंगे. जब भी ऑपोजिट साइन होगा हमें ऐड करना है. सो लेट्स राइट हियर नाउ, ऐड इक्वेशन 1 and 2. सो वी हैव नाउ x प्लस वाई इक्वल्स टू 34 और यहाँ पर है x माइनस वाई इक्वल्स टू 6. ये ऐड किया, ऐड करने के बाद में प्लस वाई माइनस वाई गया, x x 2x दैट इक्वल्स टू 40. 34 और 6 40 हो गया. सो x इक्वल्स टू 40 बाई 2, 2 1 जा 2 20 टाइम्स x इक्वल्स टू 20. तो चलो x मिल गया, मतलब प्रियंका का एज मिल गया हम लोगों को 20 इयर्स. अब ये x की वैल्यू हम पुट करेंगे इक्वेशन 1 में. पुट x इक्वल्स टू 20 इन इक्वेशन 1. तो 1 में जब हम 20 रखेंगे, x के ऊपर 20 प्लस y इक्वल्स टू 34, y इक्वल्स टू 34 माइनस 20, दिस 20 गोस टू राइट हैंड साइड, ये हो जाएगा माइनस, y इक्वल्स हो गया 14 ईयर्स. तो यहाँ पर हमें y मिल गया, यानी हमें दीपिका का भी एज मिल गया. 2 सेंटेंस आपको फाइनली लिखने हैं यहाँ पर. द प्रेजेंट एज ऑफ प्रियंका इज 20 ईयर्स एंड प्रेजेंट एज ऑफ दीपिका इज 14 ईयर्स. तो यहाँ पर हमने ये वर्ड प्रॉब्लम खत्म किया.
ये एग्जाम में आएगा, इट विल स्कोर मिनिमम 3 मार्क्स, और अगर बोलते हैं ना क्वेश्चन नंबर 4 में दिया तो ये 4 मार्क के लिए भी पूछा जा सकता है। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4, द टोटल नंबर ऑफ लायन एंड पीकॉक्स इन अ सर्टेन जू इज 50। एक जू है, अब उसके अंदर फिलहाल हमें दो ही एनिमल्स को टारगेट किया गया है, एक लायन है और दूसरा उसके अंदर क्या है, पीकॉक है। अब वो कितने हैं, 50 है। टोटल नंबर ऑफ देयर लेग्स इज 140, उनके टोटल पेयर गिने गए, लायन के कितने लेग्स है और पीकॉक के कितने लेग्स है, टोटल लेग्स बोल रहे हैं 140 है। नाउ दे आर आस्किंग अस फाइंड द नंबर ऑफ लायन एंड पीकॉक, तो कितने लायन है कितने पीकॉक हमें नहीं पता, सो हियर वी आर गोइंग टू अज्यूम लेट द नंबर ऑफ लायंस बी x एंड नंबर ऑफ पीकॉक बी y। तो ये हमारा इस लेसन का आखिरी सम है। सो लेट द नंबर of lions be x and the number of peacock be y from the first condition। क्या है, लायन और पीकॉक मिलके कितने हैं स्टूडेंट्स, 50। सो दैट्स व्हाई x प्लस y इक्वल्स टू 50। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। अब ध्यान में रखना है द टोटल नंबर ऑफ द लेग्स, total number of the legs from the second condition। x यानी कौन, x यानी कौन, ध्यान रखो, x यानी लायन है, y यानी कौन, पीकॉक है। लायन को कितने पैर होते हैं, 4, तो दैट्स व्हाई हम इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो गया 4x। और y यानी पीकॉक, पीकॉक के तो 2 पैर होते हैं इसलिए उसको 2y, दैट इक्वल्स टू व्हाट, 140। मतलब ये देखो अगर 4 लायन है, 5 लायन कंसिडर करो, 5 लायन के कितने पैर हो जाएंगे, तो ऑब्वियसली आप बोलोगे 5 लायन, हर एक के 4 पैर, 5 4 जा 20। उसी तरह अभी कितने लायन है, x, तो उनके लेग्स कितने हो जाएंगे, 4 into x। पिकॉक कितने हैं, y है, तो उनके पैर कितने हो जाएंगे, into 2 करना पड़ेगा क्योंकि पिकॉक के 2 पैर होते हैं। सो दैट्स व्हाई 4x प्लस 2y इक्वल्स टू 140। अब ये 4x, ये 2y, ये 140 सबके सब इवन नंबर है, तो अब हम यहाँ पे लिखते हैं डिवाइड इक्वेशन बाय 2, जिससे कि ये हो गया, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2y को 2 से डिवाइड करेंगे तो बचेगा y, और 140 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 70। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब हमें क्या करना है, 1 और 2 को ऑब्जर्व करना है, ये प्लस y है, यहाँ पे भी प्लस y है, दोनों प्लस की साइन है, दैट मीन्स अब हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। अब हम यहाँ पे ऐड नहीं कर सकते, ऑपोजिट साइन होगा तो ही ऐड करना होता है। इज दैट क्लियर? तो चलो आगे बढ़ते, सब्ट्रैक्ट। देखो ये 50 छोटा है, 70 बड़ा है, तो हमेशा बड़े नंबर में से छोटे को सब्ट्रैक्ट करना है। सो दैट्स व्हाई हम अब यहाँ पर लिखते हैं सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। तो जिससे कि ये 2 है, 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 70, और यहां पर उसमें से ये x प्लस वाई इक्वल्स टू 50 हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब सब्ट्रैक्ट करते हैं ना तो एक ध्यान रखना है आपको, एक लाइन छोड़ देना है, क्योंकि माइनस साइन जब लिखते हैं ना तो साइन चेंज करने होते हैं। तो ये माइनस इंटू प्लस माइनस है, ये माइनस इंटू प्लस माइनस है। अब ये 2x में से जब x जाएगा तो बचेगा x, ये प्लस y, ये माइनस y हो गया कैंसल, और 70 में से 50 गया तो 20। सो देयरफॉर x इक्वल्स टू 20। अब x क्या था, नंबर ऑफ लायंस, तो हमें हमारा पहला आंसर आ गया कि देयर आर 20 लायंस इन अ जू। अब और क्या फाइंड करना है हमें, नंबर ऑफ पीकॉक, तो ये x की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में रखते हैं। पुट x equals to 20 in equation 1. So 20 plus y equals to 50, y equals to 50 minus 20, y equals to 30. Final answer statement में लिखना है, there are how many, 20 lions and 30 peacocks in a zoo। तो यहाँ पर हमारा लेसन नंबर 5 का भी रिवीजन कंप्लीट हो गया है।